ओम शांति। 3 महीने तक दुआएं दो और सारी समस्याओं का हल पाओ के 28वें पार्ट में आप सभी आत्माओं का स्वागत है। सबसे पहले तो उस परम पिता परमात्मा का शुक्रिया और उसके बाद आप सभी मनसा सेवा ग्रुप की दुआएं देने वाली आत्माओं को तहे दिल से ढेर सारा शुक्रिया, क्योंकि महेश भाई का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है। अभी 24 आवर्स वह अंडर ऑब्जर्वेशन में रहेगा और आपको जानकर ये बहुत बड़ी खुशी होगी कि जिन डॉक्टरों ने उनका ऑपरेशन किया है वह डॉक्टर भी मनसा सेवा ग्रुप से जुड़ गए हैं, क्योंकि वो खुद मानने लग गए हैं कि दुआएं बहुत बड़ा काम करती है। जब इसके महेश भाई के नीचे जब वो ब्लेसिंगें पड़ी तो उनके अंदर एक अलग सी एनर्जी रोम रोम में दौड़ने लग गई। कुसुम बहन के मानो ऐसा लग रहा था कि आंखों से प्रेम की अश्रुधारा ही निकल रही थी, क्योंकि खाली फोन से ही बातचीत हो पाती है। तो बस वो दिल से एक ही बात कह रही थी कि पता नहीं मुझे किस दुनिया में कोई मेरे इतने भी अपने हैं जो मुझसे इतना प्यार करते हैं। उसने परम पिता परमात्मा को भी ढेर सारा शुक्रिया किया और आप सभी आत्माओं को तहे दिल से दुआएं दी कि आप सभी आत्माओं का जीवन भी बहुत बढ़िया रहे, आपके सारे जीवन में खुशहाली आए। सोचो, कहते हैं ना कि जब किसी का दुख दर्द दूर करके किसी के आंखों के आंसू पोंछ करके जो सुख मिलता है उसके आगे करोड़ों अरबों रुपयों के महलों का सुख भी कोई काम का नहीं। किसी का दर्द दुख मिटाकर सूखी रोटी भी खा ले तो वह मानो 56 भोग की तरह है, और किसी को दुख देकर चाहे 56 भोग भी खा ले वह सूखी रोटी के समान है। जो संतुष्टि, जो आत्म तृप्ति जो मिलती है वो दूसरों को सुख देने में मिलती है, दूसरों के दुखों को दूर करने में मिलती है। तो शायद आप सभी समझ गए होंगे कि दुआओं का कितना कमाल है। आप ये हो कभी भी नहीं सोचना कि इसकी दुआ काम करेगी, नहीं। आप अपने आप में यह सोचना कि मुझ आत्मा ने जो शुद्ध संकल्प लिखे थे वही दुआ काम करेगी। अगर मैं आत्मा संकल्प वह नहीं लिखती तो कुछ भी घटना घटित हो सकती थी। इसलिए आगे हर बात में इस बात में टेंशन रखना है कि आप ही के वो 5 संकल्प है, आप ही के वो 10 शुद्ध संकल्प है, जिसकी वजह से आज महेश भाई को भी श्रेय। अपने ऑपरेशन जो है वो एकदम सक्सेसफुल हुआ, वो इस विपरीत परिस्थितियों में भी निकल पाया। तो अभी क्या करना है? आप दुआएं तो बहुत अच्छे से दे रहे हो, लेकिन मैं आत्मा चाहती हूँ कि और दुआओं में इतनी बड़ी एनर्जी आए, इतनी बड़ी ताकत आए। दुआएं दे कौन सकता है? दुआएं वही व्यक्ति दे सकता है जो अपना टाइम का इन्वेस्टमेंट सही जगह करता है। आप लोग बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचने वाले हो, लेकिन जरूरत है कि अपने समय का इन्वेस्टमेंट जो सही जगह लगाता है। कहते हैं ना कि कोई पैसा यहाँ पे लगाएगा तो 5 साल बाद डबल मिलेगा। तो सोचो, अपने आप से पूछो कि आप अपना समय कहां पर लगा रहे हो। अगर आप अपना समय फालतू बातों में लगा रहे हो, अगर आप अपना समय फालतू विचारों में लगा रहे हो, और आपका समय अगर किसी से फोन से बात करने में ज्यादा जा रहा है, तो सोचो इन समय को जहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वहां से आपको क्या रिटर्न मिलने वाला है। सच्चा पुरुषार्थी आत्मा वो होता है, सच्ची दुआएं देने वाली आत्मा वो होती है, सच्ची कामयाबी आत्मा कामयाब में जाने वाली आत्मा वो होती है जो अपने समय का सदुपयोग करे। उसके पास समय न बचे, सिर्फ समय यानी काम की उसको याद आए कि आप आत्मा कौन हो। इसको कभी भूलना नहीं। दिन में हजारों बार याद करो कि आप विश्व की वो सर्वश्रेष्ठ चुनी हुई आत्मा हो जिसको भगवान ने चुना है। 700 करोड़ आत्माओं में से चुन चुन कर भगवान ने आपको दुआएं देने के लिए चुना है। तो आपका समय भला वेस्ट और व्यर्थ बातों में कैसे जा सकता है? आप अपने समय का इन्वेस्टमेंट हर समय अपने आप से पूछना है। जितना समय में आत्मा व्यर्थ बातों में लगाओ, जितना समय में व्यर्थ के चिंतन में लगाओ, उतना समय अगर मैं दुआएं देने में लगा दूं तो आपकी कीमत बढ़ जाएगी, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी।
क्योंकि छोटा आत्मा जो दुआएं नहीं देता है वो आत्मा बात करेगा कि सिलेंडर के दाम बढ़ गए, मकानों के दाम बढ़ गए, अरे इसके दाम बढ़ गए। अरे अपने आप से तो पूछ, जब सिलेंडर मुर्दा होके अपने दाम बढ़ा देता है तो तू जिंदा है, अपनी कीमत क्यों नहीं बढ़ा सकता है? अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो, अपनी कीमत बढ़ाने चाहते हो तो दुआएं दो, आप वास्तव में भगवान के इस दुनिया के बहुमूल्य हीरे बन जाओगे, है ना। कह रहा हूं जो मुर्दे वो तो निर्जीव वस्तु है, सिलेंडर हो गए, टीवी फ्रिज सब क्या है, निर्जीव वस्तु है। निर्जीव वस्तु अपने आप में मूल्य बढ़ा रही है। आप तो जिंदा हैं, आप तो चैतन्य आत्मा है, भगवान की वो पावरफुल आत्मा है। आप अपनी वैल्यू बढ़ाना सीख लो। और आपकी वैल्यू कब बढ़ेगी? आपका वैल्यू बढ़ेगा जब आप ब्लेसिंग करोगे, दुआएं करोगे, कुछ ऐसा काम करोगे कि काम से आपकी पहचान हो। नाम से जिसकी पहचान होती है उसकी पहचान नहीं होती है, काम से उस आत्मा की पहचान होती है। सचिन तेंदुलकर नाम से नहीं जाता, वो उसके काम से जाना जाता है कि वो किस लिए प्रसिद्ध है, क्रिकेट से प्रसिद्ध है। अमिताभ बच्चन क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि वो फिल्म का हीरो है। तो इंसान की पहचान उसके काम से होती है। तुम्हें अपनी पहचान बनानी है कि तुम वो मनसा ग्रुप की श्रेष्ठ दुआएं देने वाली आत्मा हो, ब्लेसिंग देने वाली आत्मा हो, जिसकी दुआ कभी अनसक्सेस नहीं होती, जिसकी दुआओं में इतनी पावर है, जिसकी दुआओं के पीछे इतना परमात्मा का बल है, वो 100% काम करता है। यह ग्रुप की शुरुआत कोई साधारण तरीके से नहीं हुई है। अगर इसका थोड़ा सा अगर अनुभव बताऊं तो मैं आत्मा आपको इसका अनुभव शेयर करना चाहूंगी कि शुरुआत में जब मुझे दुआएं देने का एक बात अंदर बैठी थी तो मैं हॉस्पिटलों में अकेला जाता था, बुक्स में लिखता था कौन कौन बीमार है, चलो आपके लिए 5 दुआएं, आपके लिए 10 दुआएं, आपके लिए 20 दुआएं। चालू हो गया था, बस दूसरे दिन देखता था कि क्या उनके ऊपर इफेक्ट आया। तो कुछ आत्माओं पे असर आना चालू हुआ। महीने भर, 2 महीने, 3 महीने के अंदर ऐसा लगा कि दुआएं बहुत बड़ा काम कर सकती है। लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि मेरे अकेले की दुआ जो है, वहां पर अगर संगठन की दुआ है तो वहां पर रिजल्ट 2% है तो 100% में रिजल्ट्स बदल जाते हैं। तब दिल में जुनून पैदा हुआ, एक विश्वास पैदा हुआ कि अगर मुझे कुछ काम करना है, अगर मुझे अपनी भावनाएं कहीं लगानी है तो दूसरे लोगों के दुख दर्द को खत्म करने में लगानी है। आप देखो अपनी भावनाएं, अपना दिल कहां लगाते हो? लोगों में लगा करके बैठते हो जहां से कुछ फायदा नहीं है, लोगों में, दोस्तों में दिल लगाकर बैठते हो, मिलता क्या है? अपनी भावनाएं का इन्वेस्टमेंट कहां पे करते हो? दोस्तों में, रिश्तेदारों में किया, 2 महीना उनके साथ घूमे फिरे, फिर उनके साथ मन मुटाव हो गया तो क्या हुआ? आपकी दिल टूट गया। दिल टूट गया ना तो क्या होगा? आपने जो भावनाएं लगाई, भावनाओं में जो शक्ति लगाई, तो समय गया, शक्ति गई और दुख मिला। तो क्यों न वह भावनाएं उन अनजान आत्माओं के दुख दर्द को मिटाने में लगा दे, उन अनजान आत्माओं से एक रिश्ता बना ले जिनके जीवन में आप सुख लाने के लिए दिए का काम करें। तो 2 चीजें आज बहुत ज्यादा सीखने को अगर आपको मिली होगी। एक तो अपना समय है, न फालतू बातों में इन्वेस्टमेंट मत करो। अगर आप अपना समय दुआएं देने में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपकी कीमत बढ़ जाएगी, फिर संसार की कोई वस्तु की कीमत आपका मुकाबला नहीं कर पाएगी। दूसरी चीज आपको बताई कि अपनी भावनाओं का इन्वेस्टमेंट, आप लोगों के दुख दर्द जिनको मिटाने हैं उससे दिल लगा के बैठो तो भगवान आपसे दिल लगा के बैठेगा। अगर आपके दिल में दुखी दर्द आत्माएं हैं, उनके लिए दुआ देने का अगर विचार आता है तो समझ लेना कि भगवान भी आपके लिए सोचना चालू कर देता है। तो इन 2 बातों का, इन 2 चीजों का आपको बहुत बड़ा ध्यान रखना होगा। और ये सब कुछ पॉसिबल कैसे होता है? दुआएं और ज्यादा पावरफुल काम कैसे करती है? दुआएं पावरफुल काम करती है, वो एक ही चीज से काम करती है, वो काम करती है अंदरूनी विश्वास के साथ। जिस आत्मा के अंदर विश्वास का बीज है, जिस आत्मा के अंदर विश्वास की ताकत है, उसे दुनिया कभी तोड़ नहीं सकती। उसका शरीर टूट जाए, उसकी सब चीजें खत्म हो जाए, लेकिन जिसका विश्वास खड़ा है वो मंजिल तक पहुंच ही जाता है। और जिस आत्मा के अंदर विश्वास का बल नहीं होता है वह दुनिया का गुलाम होता है। और जिस आत्मा में विश्वास की ताकत होती है, दुनिया उसकी गुलाम होती है। किसी राजा को पहले हराना होता था तो क्या प्लानिंग की जाती थी? उसके मंत्री, जिन लोगों का विश्वास था, उनको पहले तोड़ा जाता था। पहले राजा के विश्वास को तोड़ा जाता था ताकि राजा को हराना पड़ा।
आसान रहे। तो आज सारी व्यवस्था परमात्मा मुरलियों के द्वारा क्या करता है, बस एक ही काम करता है कि तुम्हारे अंदर का विश्वास जग जाए कि तुम साधारण आत्मा नहीं हो। हर मुरली का हर महावाक्य आपकी आत्मा में यही बल पड़ता है कि तुम मान तो लो कि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे अंदर वो विश्वास का बल हो कि तुम्हारे साथ सर्वशक्तिवान भगवान खड़ा है, तुम्हारे लिए कोई साधारण शक्ति काम नहीं करती है। हे मनसा सेवा के ग्रुप की आत्माओं, तुम्हारे साथ स्वयं ऊंचे से ऊंचा भगवान काम करता है। तुमने अगर विश्वास का बल अंदर से खड़ा कर दिया, अंदर से अगर कुछ भी हो जाए लेकिन आपका विश्वास न टूटे। मेहनत तो कलम से होती है, लेकिन मेहनत तो बड़ी सोच से करते हो, बड़ी दिल से करते हो, लेकिन उस बड़ी दिल की मेहनत के साथ अगर सोच बड़ी हो तो रिजल्ट तुरंत आने लग जाता है। मेहनत तो मजदूर भी करता है, लेकिन उसकी सोच बड़ी नहीं होती है। तो आज यहाँ पर आपको तीसरा काम करना है, आपकी सोच बड़ी हो, आपका विश्वास बड़ा हो, उसके साथ मेहनत भी है, तो रिजल्ट मिलना तय है। तो आज से निर्णय ले ले कि विश्वास का बल हम सब, चाहे हमारे मनसा सेवा में 300 का ग्रुप है, 350 400 का ग्रुप है, लेकिन हमारा विश्वास का बल ऐसा है कि एक दिन पूरे संसार के अंदर यह ग्रुप अपना नाम करेगा, भगवान का नाम रोशन करेगा, भगवान के कार्यों के अंदर एक सहयोगी बन करके दिखाएगा। यह विश्वास हर एक मनसा सेवा की ग्रुप की आत्मा के अंदर दिखना चाहिए। शुरुआत में जब मैं दुआएं देती थी मैं आत्मा, तो लोग मेरा नाम ही रख दिया, अरे वो दुआओं देने वाला भाई किधर है, क्योंकि मैं डायरी पेन ही रखता था, हर एक को दुआएं देता था। हॉस्पिटल में कुछ बुजुर्ग आत्माएं थी, जैसे वो ठीक होने लगी और वो मेरे पास तो वो ऐसे केस लेके आने लगी। एक आत्मा जो ठीक हो गई थी, कुछ बीमारी थी, वो 4-6 दिन बाद आई, बोले मुझे और दुआ का काम कराना है। बोले कौन है वो दुआ का भाई, किधर रहता है? बोले इधर है मेरे पास। मैंने सोचा कोई बड़ा केस लेके आया होगा। वो बोले भाई जी आपकी दुआ बड़ी काम करती है, प्लीज करके मेरा भैंस गुम गया है उसके लिए दुआ करो। मुझे बड़ी हंसी आती थी, चलो कोई बात नहीं, लेकिन लोगों ने एक नाम ही कर लिया है कि गली मोहल्ले में वो भाई किधर है कि जो दुआएं देने का काम करता है। आज देखो बाबा ने हम सब आत्माओं को दुआओं का मनसा सेवा का ग्रुप हमारा इतना बड़ा दिया। अब आपकी भी पहचान बनेगी कि अगर किसी का आशीर्वाद लेना है, किसी की दुआएं लेनी है, इस गली में, इस मोहल्ले में कोई संत रहता है तो आपका नाम सबसे बढ़कर आगे आएगा। अगर कोई पूछे आपसे कि आप क्या काम करते हो, तो उसको बोलो मैं तो सिर्फ दुआ देने का काम करता हूं। वो पूछे तेरे में और मेरे में फर्क क्या है, तो उसको बोलना सुबह उठते ही तू दुनिया से कुछ मांगने के लिए घूमता है, दुनिया से लेने के लिए कुछ निकलता है, मेरी सुबह उठते ही दुनिया को कुछ देने के लिए निकलती है। सोचो आपके अंदर और उसके अंदर कितना बड़ा फर्क आ गया। सुबह उठते ही तुम्हारा पूरा दिन देने में जाता है, दूसरा इंसान का पूरा दिन लेने में जाता है, ये ले लूं, वो ले लूं, वो ले लो। सोचो भगवान ने तुम्हें इसी समय ही कितनी ऊंची सोच का मालिक बना दिया। जिसका विश्वास बड़ा हो, जिसकी सोच बड़ी हो, उसकी मेहनत भी बहुत बड़ी होती है। अगर तुम खाट से भी उठ नहीं पा रहे हो, सोफे से कुर्सी से उठने में भी अगर तुम्हें 5 मिनट लग रहे हैं, इसका मतलब तुम्हारे विश्वास में अभी कमी है। जिसका विश्वास बहुत बड़ा होता है, काम में विश्वास होता है, दुआओं में विश्वास होता है, वो आराम नहीं करता है, वो निरंतर बस दुआओं देने के लिए खड़ा रहता है। जिस तरीके से अभी महेश भाई का भी जस्ट पट्टी खत्म हुई, उसका रिजल्ट आया, तभी ये देखो नई आत्मा आ चुकी है और उसको हमें बहुत ढेर सारी दुआएं देनी है। आज इस आत्मा को जो दुआएं देनी है वो सबसे अलग तरह की आत्मा है, क्योंकि वो भगवान का रूप ही इसको कह सकते हैं। क्योंकि बच्चे को क्या कहते हैं हम? बच्चे को कहते हैं ये तो भगवान का रूप है। तो जब बच्चे भगवान का रूप है और उसके पास जाने अनजाने में किसी तरह का कोई हिसाब किताब उसके पास आ गया है, तो हम आत्माओं की जिम्मेदारी होती है उस आत्मा के लिए हम संपूर्ण सर्वस्व तरीके से त्याग और समर्पण के द्वारा ढेर सारी दुआएं दे दे। तो यह आत्मा का जो नाम है वो है रुष्का राज। केवल 2.5 साल की मासूम बच्ची है। इसके चेहरे को देखकर इतना प्यार उमड़ता है दिल से। जब मेरे पास पहली बार फोटो आई तो बड़ी दीदी सबको दिखाया, तो तुरंत हम लोग सेकंड बर्बाद नहीं करते, उसी पल उसी सेकंड तो पहले कुछ समय के लिए मेडिटेशन करके बाबा को समर्पित
करते हैं कि बाबा आपकी प्यारी और लाडली रुष्का राज, देखो चेहरा इसका कितना खिलखिलाता हुआ है, कितना निर्विकारी। बच्चे क्यों प्यारे होते हैं? क्योंकि उसके अंदर न तेरा होता है न मेरा होता है। और कहते तो है कि अगर पवित्र कन्याओं को घर में खिला दिया जाए तो अपना जीवन धन्य हो जाता है। तो सोचो, आज पहली बार तुम्हें इतनी छोटी बच्ची यानी इस पवित्र कन्या के सेवा करने का मौका मिला है। रीता रानी जो कैलकाता की है, उनकी ग्रैंड डॉटर है, वह भी मनसा सेवा ग्रुप में जुड़ी हुई है। यह खुशका राज जो बहुत बहुत प्यारी बच्ची है, उसको रुष्का राज जो है, उसका जो नाम है, ये खुशका नहीं रुष्का राज है ना, पूरा क्लियर समझ लीजिएगा। वैसे तो दिल की बात होती है कि उसको लंग्स का इश्यू है, 2 बार कीमोथेरेपी भी हो चुकी है। होता है, छोटी बच्ची इतनी बड़ी बीमारी का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन हम आत्माओं को पूर्णतः भरोसा है कि इस बहन का, इस बच्ची का, रुष्का राज के चेहरे पे वापस मुस्कान बनी रहे, उसकी बीमारी जल्द से जल्द खत्म हो जाए। एक बड़ा व्यक्ति तो अगर कोई दर्द को सहन भी कर सकता है, ये छोटी बच्ची को भी जाने अनजाने में जो भी कर्मों का हिसाब किताब है, उसकी वजह से आज उसको जो सहन करना पड़ रहा है, वो हिसाब किताब जल्दी से तुरंत ही खत्म हो जाए। वो आत्मा परमात्मा की दुआ और छत्र छाया के अंदर बिल्कुल सुरक्षित हो जाए। तो मैं आत्मा दिल से पहले अपनी तरफ से खुद से कहना चाहूंगी बाबा से कि बाबा, चाहे मुझ आत्मा के कुछ पुण्य कर्म भी लेने पड़े तो ले ले, सत्युग से कुछ पद कम भी मिल जाए तो चले, लेकिन इस आत्मा के लिए बिल्कुल जो हिसाब किताब है वो जल्दी से फिनिश कर इस प्यारी बच्ची को वापस हंसता खेलता कर दे, इसको दर्द से बिल्कुल मुक्त कर दे। कितना बड़ा हसीन पल होगा वह जब रुष्का राज वापस खिलखिलाती हुई, मुस्कुराती हुई, उसके चेहरे से वो दर्द, वो पीड़ा बिल्कुल गायब हो जाए। कीमोथेरेपी कोई साधारण चीज नहीं होती है, बड़ा व्यक्ति भी इसको जब कराता है, उस थेरेपी से गुजरता है, कितना दर्द होता है। ये छोटी सी मासूम सी प्यारी बच्ची आज आप सभी मनसा सेवा ग्रुप के सामने है, और इस पवित्र कन्या की, इस पवित्र बच्ची की अगर आप दुआएं देते हो तो समझ लो आप सबसे बड़ा जीवन का पुण्य कर्म होगा। तो इसके लिए कोई 5 संकल्प की दुआ मत करो, 10 संकल्प नहीं, इसके लिए तो रोज आप ढेर सारी दुआएं कर लो, इतनी ढेर सारी दुआ करो। कभी तीसरी कीमोथेरेपी भी इसकी होने वाली है, वो जल्दी से पूर्णतः स्वस्थ हो जाए। तो बिना देरी किए शुद्ध संकल्प का खजाना ढेर सारा इसके लिए खोल लो, और इसके लिए 5-10 संकल्प नहीं, रोज 10, 20, 30 आपके अंदर जितनी क्षमता है, जितना कलम एक चमत्कार हो जाए। इसके कमेंट बॉक्स में दुआएं भरती जाए। आप कई आत्माएं ऐसी हो कि सुबह से रात तक इसके लिए दुआएं लिखते रहो, आपके जीवन में भी दुआओं का बल बढ़ जाएगा, खुशियों का बल बढ़ जाएगा। क्योंकि पवित्र आत्माओं की सेवा करना का सौभाग्य बहुत कम आत्माओं को मिलता है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको यह बच्ची निमित्त बन करके सेवा का मौका दे दीजिए। आप यह मौका बिल्कुल ही छोड़ना मत, ठीक है ना। तो जो नई आत्मा है उसके लिए व्हाट्सएप नंबर है 7202921969, इस पे ओम शांति लिख करके ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो बिना देरी किए शुद्ध संकल्प का पूरा भंडारा खोल दो, और इतना खोलो कि भगवान भी ऊपर से देखे कि मेरे बच्चे को जो मैंने खजाने दिए हैं वो मैंने भरपूर दिए हैं। आज उन खजाने को यूज करने का समय आ गया है। एक पवित्र बच्ची के लिए रुष्का राज आपसे कह रही है कि हे आत्माओं, मेरे लिए दिल से दुआ करो। ओम शांति।